हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ फन विथ मैग्नेट्स को समझ लिया था। आज हम उसी के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज। तो इसका आंसर है बार मैग्नेट, हॉर्शू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। हमें इसमें 3 शेप बताने हैं, कौन कौन से शेप के मैग्नेट्स हो सकते हैं। तो आप कोई और भी बता सकते हैं, जैसे बॉल एंडेड मैग्नेट या फिर कॉइन शेप्ड मैग्नेट भी हो सकता है। तो कोई से भी 3 शेप मैग्नेट के जो होते हैं वो लिखना है इसमें, ठीक है। सेकेंड इज मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट्स आर कॉल्ड। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो मटेरियल्स कौन से होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कौन से हो गए? आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर इनके जो भी अलॉयज़ हैं वो सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक मटेरियल्स। थर्ड इज पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, क्योंकि पेपर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है और इसमें हमें नॉट बोला है, ठीक है। तो पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। Fourth is in olden days sailors used to find direction by suspending a piece of dash. Olden days में मैग्नेट की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो गया? मैग्नेट, ठीक है। फिफ्थ इज अ मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स। अब इसमें पूछा है कि एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं। तो कितने होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, दैट इज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट हो उसमें हमेशा ही 2 पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसमें सिंगल पोल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ग्रीस में डिस्कवर नहीं किए गए थे, तो ये हुआ फॉल्स। थर्ड इज सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये 2 अपोजिट पोल्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन 2 सिमिलर पोल्स यानी दोनों या तो नॉर्थ हो या फिर दोनों साउथ पोल हो, इनको अगर पास में लाए तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए यह आंसर क्या है? ट्रू है कि सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। Fourth is maximum iron fillings stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने एक पेपर पर आयरन फिलिंग्स को गिराया था और उस पर एक बार मैग्नेट को रखा था, तो जो बार मैग्नेट के दोनों एंड्स है, दोनों जो पोल्स है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स इकट्ठी हो गई थी, लेकिन मिडिल में कम थी। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फिफ्थ इज बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट के 2 पॉइंट्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं, तो ये ट्रू है, क्योंकि हमने देखा था कि 2 पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। सिक्स्थ इज अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये करेक्ट है, क्योंकि एक कंपास
का काम ही होता है डायरेक्शन बताना। वो कौन सी डायरेक्शन बताता है? वो निडल की हेल्प से हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जब हमें पता चल जाएगी तो हम उससे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इधर अगर नॉर्थ है तो इसके राइट में इस साइड ईस्ट होगा और इस साइड साउथ होगा और इधर वेस्ट होगा। ठीक है। 7th इज रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रबर एक क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट रबर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन इज it was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of magnet although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो शार्पनर है उसमें से क्या मटेरियल है जिससे मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर पाता है, वो शार्पनर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसमें एक आयरन ब्लेड लगी होती है जो पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यही आयरन मटेरियल है जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन 4th इज कॉलम 1 shows different position in which one pole of magnet is placed near that of other. Column 2 indicates the resulting action between them. For each situation, fill in the blanks. इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दे रखे हैं। ये जो N है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और जो S है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स एक तरह से दे रखा है, ये और ये वाला। हमें बताना है कि जैसे ये यहाँ पर दोनों नॉर्थ पोल दे रखे हैं किसी मैग्नेट के, अगर दोनों नॉर्थ पोल को आमने सामने लाया गया तो क्या होगा? तो सिमिलर पोल्स है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल दो अपोजिट पोल्स को पास में लाया तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों नॉर्थ पोल है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पर गिवन है अट्रैक्शन और ये नॉर्थ। इस तरीके से कुछ गिवन है हमें कि एक जो मैग्नेट है उसका ये पोल नॉर्थ है। ठीक है। और ये वाला हमें फाइंड करना है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें दिया है कि ये दो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अब अट्रैक्शन कब होगा? जब दो पोल अपोजिट होंगे, मतलब ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा? ये साउथ होगा, तभी इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये साउथ है तो ये वाला नॉर्थ। ठीक है। अब अगला हमें गिवन है कि एक पोल साउथ है और एक नॉर्थ है, मतलब दो अपोजिट पोल हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है। दो अपोजिट पोल के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब अगला हमें सेम इसी की तरह दे रखा है कि हमें एक पोल दे रखा है साउथ पोल, मान लीजिए ये हमारा साउथ हो गया तो ये वाला होगा नॉर्थ। ठीक है। अब हमें सेकेंड मैग्नेट का बताना है कि ये वाला पोल क्या होगा अगर रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन कंडीशन हमको गिवन है कि ये दो मैग्नेट के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन कब होगा? जब ये वाला पोल और ये वाला पोल सेम है। सेम है मतलब ये वाला भी क्या है? साउथ है। ठीक है। दोनों सेम है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर दोनों अपोजिट है तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। क्वेश्चन 5th इज राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। इस क्वेश्चन में हमको बताना है मैग्नेट की कोई भी दो प्रॉपर्टी। ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गई कि मैग्नेट सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है जो मैग्नेटिक होते हैं। कौन से मटेरियल्स होते हैं वो? आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है।
इन मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स मतलब दोनों पोल्स या तो नॉर्थ या तो दोनों पोल्स साउथ, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अनलाइक पोल्स यानी कि एक पोल नॉर्थ है और एक पोल साउथ है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की। क्वेश्चन 6 इज वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के वो कहाँ होते हैं। तो हमने देखा था कि जो एंड होता है मैग्नेट का, जैसे ये दो एंड्स हैं, यही होते हैं पोल्स। ठीक है, ये और ये दो क्या है? पोल्स है किसी मैग्नेट के। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। ठीक है, तो क्या हो गया? पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट एंड्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, उसके एंड्स पर होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। हमें बताना है कि किसी भी बार मैग्नेट के पोल्स कैसे फाइंड किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी साउथ है। तो क्या करेंगे? एक बार मैग्नेट को थ्रेड की हेल्प से सेंटर में टाई कर देंगे। ठीक है, और उसको फ्रीली किसी भी वुडन क्लैंप या फिर किसी भी क्लैंप से ऐसे लटका देंगे। तो इसको फ्रीली रोटेट होने देना है, और फिर जब ये रेस्ट पे आ जाएगा तब हमें नोट करना है कि ये पोल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और ये वाला पोल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर एक कंपास की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पोल किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये वाला एंड जो है मैग्नेट का ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम? इस डायरेक्शन में क्या है? नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और इसके जो ऑपोजिट है वो क्या हो गया? साउथ पोल। ठीक है, टू फाइंड पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट सस्पेंड इट फ्रीली विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड। ठीक है, end of bar magnet pointing toward north is north pole of magnet. Eighth question is you are given iron strip, how will you make it into a magnet? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसी एक आयरन स्ट्रिप को मैग्नेटाइज कैसे किया जा सकता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे लाई जा सकती है उस आयरन स्ट्रिप में। तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये एक आयरन स्ट्रिप है, ये पेपर, और ये जो है एक बार मैग्नेट है। इसका ये एंड नॉर्थ पोल मान लीजिए और ये वाला एंड साउथ पोल मान लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस वाले पोल को, मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो इस वाले नॉर्थ पोल को हमें आयरन स्ट्रिप के इस एंड से स्टार्ट करते हुए ऐसे मूव करना है, बिना इसे उठाए, बिना लिफ्ट किए इस एंड तक लाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है? इसे फिर लिफ्ट करना है और फिर वापस से सेम एंड को यहाँ से लेकर यहाँ इस एंड तक मूव करना है। ये स्टेप रिपीट करते जाना है 30 to 40 टाइम्स। ठीक है, 30 to 40 टाइम्स रिपीट करने के बाद आप क्या करेंगे? ये जो आयरन स्ट्रिप है इसके आसपास कोई भी या तो आयरन मटेरियल को रख कर देखिए, तो क्या ये मैग्नेटिक स्ट्रिप उस आयरन मटेरियल को अट्रैक्ट कर पाती है? अगर हाँ, तो मतलब ये आपकी आयरन स्ट्रिप जो है वो मैग्नेटाइज हो चुकी है, और अगर नहीं कर पाती है मतलब कि वो आयरन स्ट्रिप अभी मैग्नेटाइज नहीं है, तो ये वाली प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, और
ध्यान रखना कि ये जो पोल है हमने जो फर्स्ट टाइम लिया है ये चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप शुरू से ये वाला साइड ले रहे हैं, नॉर्थ पोल ले रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल से ही एक्टिविटी पूरी करना चाहिए। अगर आप साउथ पोल ले रहे हैं तो पूरी एक्टिविटी साउथ पोल के साथ ही करना है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। 9th क्वेश्चन इज हाउ इज कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। कि क्या हम कंपास के हेल्प से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो कंपास होता है उसमें जो ये निडल होती है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, इसमें जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वहाँ पर किसी भी अलग कलर से पेंट किया रहता है ताकि पता चल जाए कि ये वाला जो साइड है ये नॉर्थ है और उसके अपोजिट वाला साउथ है। तो जब हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता चल जाएगी तो हम ईस्ट और वेस्ट भी बता सकते हैं कि जो नॉर्थ के राइट में होता है ऊपर वो ईस्ट होता है और उसके अपोजिट वेस्ट होता है। ठीक है। 10th question is a magnet was brought from different direction towards a toy boat that has been floating in water in a tub. A fact observed in each case is stated in column 1. Possible reason for the observed effect are mentioned in column 2. Match the statement given in column 1 and column 2. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक टॉय बोट है, ठीक है, उसके अलग अलग कंडीशन हमें इस कॉलम 1 में गिवन है, तो उन्हें हमें मैच करना है। कॉलम 2 की जो कंडीशंस होगी उनका मैच इस वाले कॉलम से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है हमको? बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। जो बोट है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है। अब कोई भी चीज़ मैग्नेट से तब अट्रैक्ट होती है जब वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हो, जैसे कि आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट मटेरियल से बना होगा तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें ऑप्शंस में क्या मिला? ये वाला, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसीलिए वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई है। सेकेंड है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। कौन से मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं? जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे पेपर, वुड, प्लास्टिक, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, इन पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ कि जो बोट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है, इसीलिए बोट पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। थर्ड इज boat moved toward the magnet when north pole is brought near its head. इसमें बताया है कि जो बोट है वो नॉर्थ पोल के पास जाने लगी है। कब? जब उसका हेड जो है बोट का वो मैग्नेट की तरफ लाया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये बोट है और ये कोई मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट का कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल हो गया, तो ये बोट इस तरफ जाने लगी, इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो क्यों अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि इस बोट में एक मैग्नेट अटैच्ड होगा जिसका ये वाला जो एंड है ये साउथ पोल होगा। साउथ पोल होगा तभी तो नॉर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है और उसकी ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पोल होगा? नॉर्थ, और ये वाला साउथ होगा। क्या होगा इसका आंसर? बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ अ साउथ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड। ये उसका हेड है और इसके हेड के साइड पर साउथ पोल है इस मैग्नेट का। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है फोर्थ में कि बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। जब बोट के पास में मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाया गया, बोट दूर जाने लगी उस मैग्नेट से।
तो मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, और ये हो गया साउथ पोल। मैग्नेट के पास कौन सा है? नॉर्थ पोल है, तो ये उससे दूर जा रही है, तो क्या होगा? मतलब इसमें रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन हो रहा है मतलब इसमें जो मैग्नेट अटैच्ड है उसका यहाँ पर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तभी ये जो है बोट इस मैग्नेट से दूर जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर कि जो बोट का हेड साइड है वहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तभी वो उस वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल से रिपेल हो पा रही है, ठीक है। बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ अ नॉर्थ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड, ठीक है। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जो बोट है वो फ्लोट कर रही है बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो ये कब होगा कि जब उस बोट में एक छोटा मैग्नेट उसकी लेंथ में अटैच हो। इसी तरह उसकी लेंथ में एक मैग्नेट अटैच है जिस कारण से वो बोट फ्लोट हो रही है, ठीक है। तो यहीं पर यह एक्सरसाइज एंड होती है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।